नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एलआईसी की एंडाउमेंट पॉलिसी धन वृद्धि प्लान टेबल नंबर 869। यह एक प्रकार का वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है और इस पॉलिसी में आपको बोनस को रिप्लेस करके गारंटीड एडिशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जैसे कि आपने हमारी टेबल नंबर 917 देखी होगी सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट में, तो आप उसको सिंगल वे में एक साथ प्रीमियम भर देते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी आपको सिंगल वे में एक साथ ही प्रीमियम को भरना होगा और साथ ही के साथ उस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी पर बोनस प्रोवाइड होता था। इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी पर गारंटीड एडिशन प्रोवाइड किया जाएगा। यह पॉलिसी आपको सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। एक्चुअली में ये है डेथ बेनिफिट के दौरान जो सम अशोर्ड कैलकुलेट किया जाएगा या जो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे उसकी जो वैल्यू निकलेगी सम अशोर्ड की, उसे निकालने का एक रेफरेंस दिया गया है। मैं कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस की बात इस पॉलिसी में कर लेता हूँ। इस पॉलिसी की जो टर्म है वो है 18 साल, 15 साल और 10 साल है। यानी कि इस पॉलिसी को 18 साल, 15 साल और 10 साल इन तीन टर्म्स में आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा साल की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतना अच्छा आपको मैच्योरिटी मिलेगा। अगर 18 साल के लिए अगर आप यह पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिस देख सकते हैं कि मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज़ और मैक्सिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स। जो 90 से 60 के बीच में है वह भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं और जो 90 से 32 साल तक के बीच में है वो भी इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए जो कंडीशन दी गई हैं उसमें जो एंट्री एज है वो 3 से लेके 3 to 60 ईयर्स है और ऑप्शन 2 के लिए जो एंट्री एज है वो 3 to 35 ईयर्स है। ऐसे ही जो पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए अगर ली गई है तो कंडीशंस जो एंट्री एज जो है उसके लिए ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में 8 से 60 साल है और ऑप्शन 2 में एंट्री एज जो दी गई है वो 8 से 40 साल है। देख रहे हैं कि यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जो एंट्री एजेस हैं एक में आपको ज़्यादा 8 to 60 जिसमें दिखा रहा है सामने और 8 to 40 ऑप्शन 2 में मिल रहा है। साथियों, मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन 1 को चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगी। मिनिमम बेसिक सम अशोर्ड इस पॉलिसी के लिए आप 1,25,000 रुपये ले सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक सम अशोर्ड की कोई लिमिट नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज 30 साल है और उन्होंने 18 साल के लिए यह पॉलिसी ली। उन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है। ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं कि उनकी डेथ के दौरान उनकी नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट दिया जाएगा वो टोटल जो सिंगल वे में प्रीमियम भरा था उसका 1.25 टाइम्स मिलेगा। साथ ही के साथ 10 लाख का बेसिक सम अशोर्ड उन्होंने चूज़ किया है। एज उनकी 30 साल है और पॉलिसी की मैच्योरिटी 48 साल में हो रही है। 18 साल का पॉलिसी टर्म है। अब देखिए, लेट्स से उन्होंने टोटल सिंगल वे में प्रीमियम को पे किया 7,94,450 और मैच्योरिटी उन्हें मिली, टोटल मैच्योरिटी मिली 23,50,000 रुपीज़। लेकिन 23,50,000 रुपीज़ में इंक्लूड है आपका सम अशोर्ड, आपने जितने का बीमा रिस्क कवर लिया था और साथ ही बोनस की जगह गारंटीड एडिशंस ने रिप्लेस कर दिया। तो सम अशोर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस का जो टोटल है वो है टोटल मैच्योरिटी। अब यहाँ पर ये गारंटीड एडिशंस जो 13,50,000 रुपये का हुआ है, इसमें कैलकुलेट किया गया है कि एक इनर वे में कैलकुलेट किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1000 सम अशोर्ड ईयरली पर आपको 75 रुपये का गारंटीड एडिशन होगा। यानी 1000 सम अशोर्ड अगर आप लेंगे इसका तो 1000 सम अशोर्ड पर 75 रुपये का गारंटीड एडिशन होगा। ऐसे ही अगर आप लाख सम अशोर्ड लेंगे तो 7500 का गारंटीड एडिशन होगा और 10 लाख लेंगे तो 75,000 का गारंटीड एडिशन होगा। और जो 75,000 का गारंटीड एडिशन होगा आपकी पॉलिसी में वह जो आपका पॉलिसी टर्म 18 साल है उसको उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13,50,000 रुपये का हर साल
हर साल 75,000 रुपये का गारंटेड एडिशन आपकी इस पॉलिसी में होता रहेगा और 13,50,000 रुपये आपकी पॉलिसी का गारंटेड एडिशन होगा, जिसमें टोटल मैच्योरिटी 23,50,000 रुपये आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं कि धन वृद्धि के लिए गारंटेड एडिशन के लिए ऑप्शन वन को चूज़ करते हैं तो इसमें प्रीमियम बैंड दिखाया गया है 1,25,000 रुपये से लेकर 2,45,000, 2,50,000 रुपये से लेकर 6,95,000, 7 लाख से ऊपर यह प्रीमियम बैंड है। अगर पॉलिसी का टर्म 18 साल, 15 साल और 10 साल दिया गया है, अगर आप पॉलिसी 18 साल के लिए लेते हैं और 7 लाख से ऊपर आपका प्रीमियम जाता है सिंगली, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 10 लाख की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो सालाना 75,000 रुपये का आपको गारंटेड एडिशन होगा, और 18 साल से अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने की आपकी पॉलिसी टर्म है, तो कुल मिला के 13,50,000 रुपये का आपका गारंटेड एडिशन बनेगा, और वो एट दी एंड आपके सम एश्योर्ड के साथ ऐड होकर आपको उसने की मैच्योरिटी मिलेगी। ऐसे ही 15 साल और 10 साल वाले केसेस में है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो ये बनाए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, जो मैंने बताया था आपको एज गैप दिखा रहे थे कि ऑप्शन 1 में 90 दिन से 60 साल और ऑप्शन 2 में 90 डेज़ टू 32, तो उस प्रकार से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो अगर आप देखें धन वृद्धि रेट्स ऑप्शन 1 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड, एज है 10 से 60 साल, और 18 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी टर्म लेता है तो अगर वो एक बार में ही 7,91,800 रुपीज़ अगर इस इन्वेस्ट करता है इस पॉलिसी में एट द एज ऑफ 10 ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो उसको 28 साल की उम्र में 23,50,000 रुपये की मैच्योरिटी मिलती है। 15 साल की उम्र में 15 साल और 10 साल, 15 साल के लिए अगर वो पॉलिसी टर्म चूज़ करता है तो उसको एक ही बारी में, यानी कि एट द एज ऑफ 10 उसको पॉलिसी होल्डर को 8,55,850 रुपये एज अ सिंगल वे प्रीमियम भरना है, और 21,25,000 रुपये की उसको एट द एज ऑफ 25 मैच्योरिटी मिल जाएगी। ऐसे ही 10 साल के लिए है जिसमें उसको जो पॉलिसी का प्रीमियम है 9,32,600 रुपये भरना है, और 10 साल बाद यानी कि एट द एज ऑफ 20 17 लाख रुपये उसको उसकी मैच्योरिटी में मिलेंगे। ऐसे ही हर एज के लिए है, हर एज आप देख सकते हैं एज बढ़ रही है तो प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं, और 18, और अगर आप पॉलिसी 18 साल की चूज़ करते हैं तो आप, और बाकी 18 साल की चूज़ करते हैं तो बाकी अदर पॉलिसी टर्म से उसका जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कम है, प्रीमियम का वैल्यू कम है और मैच्योरिटी का वैल्यू ज़्यादा है। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का, जैसे कि 90 दिन से 32 साल का दिखाया गया था, तो आपको प्रीमियम भले ही कम भरना पड़ेगा, लेकिन आपको मैच्योरिटी ऊपर जैसे आपको 3 गुना मिल रहा था आपके इन्वेस्टमेंट का, इसमें उतना नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन 2 में आपको टोटल 18 साल में 6,44,850 रुपये सिंगल वे में भरते हैं, तो एट द एज ऑफ 28 आप पॉलिसी होल्डर को 17,20,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा अदर पॉलिसी टर्म्स में भी यही सिलसिला रहेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट में जो डेथ के दौरान जो सम एश्योर्ड है प्लस एक्रूड गारंटेड एडिशन वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन 1 अगर चूज़ किया गया है 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन 1 चूज़ करके लिया है, तो यहाँ पर जो उन्होंने सिंगल वे में प्रीमियम भरा था उसका मल्टीप्लिकेशन करके 9,93,062 रुपीज़ उनको उनकी नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन 2 में है 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम, अगर ये चूज़ करते हैं तो उन्होंने जो टोटल टेबुलर प्रीमियम भरा है उसका 10 गुना मिलेगा। इस पॉलिसी में आपको ऑप्शनल राइडर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। टर्म राइडर और ADD-BR आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पॉलिसी टर्म के दौरान आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के बाद आप पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं। आपको
the maximum loan that can be granted as a percentage of surrender value is mentioned below. जो मैक्सिमम लोन आपको इस पॉलिसी में ग्रांट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू इज मेंशन, जो सरेंडर वैल्यू का परसेंटेज नीचे दिया गया है उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। जैसे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है 10, 15, 18 साल। तो अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं तो 10 ईयर्स अगर आपके पास टर्म है तो 70% का आपको लोन मिलेगा, और 15 है तो 60, 18 है तो 50। ऑप्शन 2 अगर आप चूज़ करते हैं तो 10 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है तो आपको 60% मिलेगा, 15 ईयर्स का है तो 50% मिलेगा, 18 ईयर्स का है तो 40% मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी पॉलिसी धन वृद्धि टेबल प्लान नंबर 869, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको राइट से राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। फिर और ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और इसमें बस एक ख़ास बात है कि ये 2 कैटेगरी वे में डिवाइड कर दी गई है, एट द लेवल ऑफ एज, एट द लेवल ऑफ आपका एट द लेवल ऑफ डेथ बेनिफिट, एंड but it's a good policy and you can opt it। और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी और करेक्ट से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको LIC की हर पॉलिसी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।